भाई वैसे तो मुझे खाने की जो है वो हर वक्त फिक्र लगी हुई होती है, मगर आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तो हम शेफ के घर जा रहे हैं, आइए देखते हैं क्या पका हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अरे आपको तो मैंने बहुत देखा है टीवी पर मजे मजे से खाना पकाते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अभी यही बात कर रही थी कि खाना क्या पका है ये देखते हैं। जी बिल्कुल, आइए। नहीं पहले आप बताएं क्या पकाया आज आपके घर? हाँ वो तो मैं बताऊंगा। चले अच्छे खाने बने हुए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अभी अभी ईद गुजरी है तो बिलेटेड ईद मुबारक। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिसका जो काम होता है, जैसे जो हमारी नौकरी होती है वो हम घर में तो नहीं करते, कम ही करते हैं, है ना? तो आप कितने नखरे दिखाते हैं घर में खाना पकाने के लिए? हाँ ये तो है, डिमांड पे डिपेंड करता है कि यार कोई बहुत ख़ास किस्म का कोई मेहमान आ रहा हो या मेरी वाइफ को कोई ख़ास डिश खानी है, बस आज खानी है सुशी, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत मुश्किल से बनने वाली है या स्टेक है तो बना देता हूँ, लेकिन थोड़े से नखरे जरूर मजे मजे खानों की बात कर रहे हैं आप। आज मेरा पूरा शो कैसे होगा? अच्छा, ईद पे क्या आपने कुछ पकाया था? हाँ ईद पे हमने जो है एक कढ़ाई मेरी खास है, जो पिशावरी कढ़ाई है, वो मैं लाजमी बनाता हूँ मटन में। हाँ। और वो मैंने बनाई थी, बहुत अच्छा लोगों को पसंद आया। तो कौन सा त्यौहार ऐसा होता है जिसपे आप जरूर पकाते हैं खाना? बकरीद और ईद पे जो है ना वो थोड़ा सा मैं कुछ ना कुछ जरूर अपना जो कहते हैं ना कि वो एक्सपर्टीज जो होती है अपनी वो जरूर डालता हूँ उसके अंदर। क्या बात है, क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चेंज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज चल रहा है आजकल? कोविड आ गया, लाइफ सबकी चेंज हो गई, हाउ डिड यू चेंज? बहुत बहुत ज़्यादा चेंज आया है, इसलिए कि जो एक्टिविटीज़ पहले थी, ज़्यादा ट्रैवल मेरा बहुत ज़्यादा होता था पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के अंदर। एडवाइज़री भी मैं करता हूँ, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह को देखता हूँ, उनके अपना मेन्यूज़ वगैरह को तैयार करना होता है। उसमें थोड़ा सा जाना आना से कम हुआ है, तो उसके जब बोरियत बहुत ज़्यादा होने लगी है। घर पे टाइम ज़्यादा या फ़ोन पे या जो है अपना जूम वगैरह पे। चले फिर कहीं बिठाएं मुझे ताकि आपकी बोरियत दूर करूं, इनकी भी बोरियत दूर करें। नहीं इंशाल्लाह बहुत सारी बातें करेंगे, आइए। थैंक यू। अरे वाह, ठंडा कमरा। ठंडा कमरा, कितनी गर्मी है आजकल। जी बिल्कुल। भाई एक जमाना था कि जब हम लोग आपको अलग अलग चैनल्स पे एक ही टाइम पे देख रहे होते थे। हाँ, बिल्कुल है ना, यहाँ भी शेफ गुलजार, वहाँ भी शेफ गुलजार, या तो अब जो है वो क्या सीन है? क्या चल रहा है आजकल? आजकल बस काम और काम, इसलिए कि मैंने जापानीज से काम सीखा। हाँ। तो जापान से ही अपना कैरियर का स्टार्ट किया था। एक मिसाल देते हैं जापानीज की, अगर जापानीज काम नहीं करेगा, इंसान काम नहीं करेगा, जापानीज नहीं, इंसान अगर काम नहीं करेगा तो मर जाएगा। जापानी जो कहता है वो आपने बता दिया और पाकिस्तानी जो कहता है वो मैं बता देती हूँ। हाँ, बता हमें मोहब्बत के अलावा कोई काम ही नहीं आता, है ना? सही बात है। अब मैंने सोचा कि सिंस यू आर अ शेफ, तो आज का शो मैंने सोचा कि आपके दिल की बात से और एज यू नो नोइंग यू एज अ पर्सन से शुरू करते हैं कि आपके बहुत सारे खाने के फैंस होंगे, मगर आपकी जिंदगी के कितने फैंस आप बनने वाले हैं वो तो हम देखेंगे। ठीक है। हमेशा कराची में ही रहे आप लोग 4 बहन भाई और आप सबसे बड़े भाई? 6 बहन भाई हैं, 4 भाई हैं और 2 बहनें हैं, तो 6 हो गए। ओके। और सबसे बड़े भाई, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही जिंदगी में बहन भाइयों को लेकर? अयाशी रही है। अयाशी रही है? क्यों अयाशी रही? अब इसलिए कि मैं सबसे बड़ा था। हाँ। तो वो जो आपने देखा होगा कि शायद ये आपकी नज़र से अभी नहीं गुजर रहा हो, वरना थोड़ा सा पुराने टाइम में ना कि बड़े भाई के प्लेट में ना 4 बोटियां। हाँ। और छोटे वाले भाई के प्लेट में 2 बोटियां, इस तरह से हुआ करता था एक जमाने में। उल्टा हुआ है आपके साथ, वरना पहला बेबी तो हमेशा टेस्ट बेबी होता है। नहीं, वो बेचारा आजमाए जाते हैं लोग उसको। तो उसको मैंने बहुत ज़्यादा मोहब्बतें जो है समेटी अपने फैमिली में, अपने दादा दादी और सारे लोगों के साथ। बहुत खुशकिस्मत इंसान हूं मैं कि बहुत सारी मोहब्बतें जो है ना मुझे मिली। सबसे ज्यादा क्लोज किससे थे? वालिदा से। अम्मी अब्बू किस तरह के थे आपके साथ? सख्त थे, दोस्तों की तरह थे? वालिद साहब सख्त थे। हाँ। मैंने आज तक अपने वालिद साहब से नज़र मिलाकर बात नहीं की कभी ज़िंदगी में, और हमेशा कभी किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी इनडायरेक्ट। हाँ। यानी कि पहले वालिदा को बोला और फिर उसके बाद वो जो मैसेज जो है ना वो कन्वे होता था वालिद साहब के पास। तो क्या शिकायत? और पीछे कमरे में से एक आवाज़ आती थी, तुम्हें क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं। ये तो यूनिवर्सल लाइन है, ये तो हम सब ने सुनी है। खुद कमाएगा तो पता चलेगा, अपने पैसों पे नहीं है ना, इसलिए करता है ये। तो उनके पैसों का सबसे ज्यादा नुकसान आपने क्या किया हुआ है अपनी जवानी के दिनों में? बहुत ऐसी बहुत सारी हरकतें की हैं जो अनगिनत हैं। तो अच्छा, तो अब्बा आपके साथ सख्त है, तो सबसे ज्यादा आपको किस बात पे उन्होंने सख्ती की है जिंदगी में? पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा। कैसे था पढ़ाई में? मैं थोड़ा कमज़ोर था पढ़ाई में, इतना ज़्यादा वो नहीं।
घूमने फिरने का शौक बहुत ज़्यादा था, फंक्शंस वगैरह में सिंगिंग करने का शौक हो गया, एक्टर बनने का शौक हो गया, इस टाइप की चीज़ें होती रहती थी। एक्टर बनने का शौक कब था आपको? बहुत ये 80s के ज़माने की बात। किसको देख के था? मुख्तलिफ जो भी एक्टर सामने नजर आया, बस एक्टर बन जाना है और ऐसे कर लेना है, वैसे कर लेना है। डांस की इंस्पिरेशन किससे ली थी आपने? चक्रवर्ती से। वाह, चक्रवर्ती। जी जी। तो पहली दफा सबसे अजीब सी बात आपने क्या पढ़ी थी अपने बारे में? कि यार ये बंदा जो है ना, ये ब्रेसलेट और ये चेने वेने पहनकर पता नहीं कहाँ से आ गया है, इसको खाने के बारे में वाकई मालूम है कि नहीं है। आपको अपनी अपीयरेंस के हवाले से कभी कोई चीज़ फेस करनी पड़ी हमारी इंडस्ट्री में या व्यूअर्स को लेके? देखिए, इंसान ये सिर्फ हमारे मुल्कों के अंदर है कि यार मोटा बंदा है तो ये नहीं कर सकता, पतला है तो ये नहीं कर सकता। यार इंसान को अल्लाह ने पैदा किया ना, जिस हालत में पैदा किया, आप अपने आप को खुश रखें ना। आपके टाइम से पहले तक बहुत ज्यादा मेल शेफ्स इस तरह टीवी पर नहीं आते थे। तो यू आर वन ऑफ द ट्रेंड सेटर्स ऑफ मेल्स कमिंग इन। देखिए, मेरे वालिद साहब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और हमारे यहाँ सिस्टम है, और यहाँ माना जाता है कि खाना पकाना सिर्फ औरत का काम। हाँ नहीं, पाकिस्तान का एक सिस्टम है, वो मैं बता देता हूँ कि अगर मेरा बाप डॉक्टर है तो वो चाहेगा कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ। मेरा बाप अगर इंजीनियर है वो चाहेगा कि मैं इंजीनियर, या वो गवर्नमेंट ऑफिसर है तो वो चाहेगा कि मेरा बच्चा भी जो है ना बस इधर आ जाए और वहाँ आकर वो गवर्नमेंट। और कभी ऐसा होता है कि कुछ भी कर ले मगर खाना ना पकाए, तो औरतों का काम है, किचन रसोई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया तो मेरे घर वालों की तरफ से नहीं, जाहिर बात है वो तो मेरा खून है ना, लेकिन मेरे जानने वालों की तरफ से भांड, समझते हैं आप, एक लफ्ज होता है, वो कहते हैं भांड, कहते हैं खाना पकाने। पुराने जमाने में लोग उसको ना भांड कहते थे, जैसे कि मरासिया नहीं कहते हैं इस तरह, उस तरह से ना भांड या बावर्ची, इस टाइप के लफ्ज मैंने अपने फैमिली में से भी बहुत सारे लोगों से सुने हैं। पॉइंट बना लिया था कि मैं प्रूव करूंगा अपने आप को? कसम से मैंने पॉइंट बना लिया था कि मैं इसी काम में इतना नंबर 1 होऊंगा कि वो जो फैमिली मेंबर जिसने मुझे ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो वो एक दिन मुझे बोले कि प्लीज़ आपके साथ एक मैं पिक्चर बनाना चाहता हूँ प्लीज़, और वो वक्त आ भी गया। आया माशाल्लाह से। हाँ, तो इंसान किसी भी समझ लें कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नामुमकिन हो। इतने साल आप जो है वो जापान भी रहे, जी जी, और कल्चर का फर्क और सोच का भी फर्क, यानी मैं और आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग शायद इस तरह से नहीं कर रहे होते बात। गलतियां क्या क्या की? पैसा बहुत ज़ाया किया मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, और वो नुकसान ही किया है मैंने ज़्यादातर। सबसे एक्सपेंसिव चीज़ क्या खरीदी थी अपने पैसों से? एक वॉच खरीदी थी मैंने, काफ़ी महंगी। हाँ, कितने की थी वो? 15 लाख की। 15 लाख की, वाह क्या बात है। रखी हुई है ना संभाल के आपने? हाँ, संभाल के। ओके ओके। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ज्यादा पैसे आपने टीवी पर शोज करके कमाए या रेस्टोरेंट में खाना पका के कमाए? टीवी से ज्यादा। टीवी से। अच्छा, सिंस आपने बहुत सारे मॉर्निंग शोज किए, जल्दी जल्दी आपसे पूछूंगी, आपने एक वीकनेस और एक स्ट्रेंथ बतानी है मॉर्निंग शो होस्ट की। सनम जंग अच्छी होस्ट भी है और काफी टैलेंटेड। तो अच्छी वाली बात भी तो बताएं कि वो अच्छी होस्ट है, उसके अंदर ये अच्छी बात है कि हाजिर जवाब है। शाइस्ता होस्ट तो नहीं है। ऑल राइट। और अच्छी बात क्या लगती है शाइस्ता की? अच्छी है, नॉलेज है उसको काफी। साहिर लोधी ओवर है। ओके। और गुड थिंग, स्ट्रेंथ? अच्छा इंसान है। ओके। आमिर लियाकत बेतहाशा टैलेंटेड आदमी है। इतना टैलेंट मैंने जिंदगी में कभी किसी के अंदर नहीं देखा। लेकिन कभी कभार जो आजकल वो इस तरह की जो हरकतें करता है ना, बाज़ औक़ात जो सोशल मीडिया पे, मुझे इतना अफसोस होता है मुझे। मैं ये उसकी मजाक नहीं उड़ाना, ना उसकी बुराई कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इतना टैलेंटेड बंदा होकर, पाकिस्तान का एक सरमाया होकर ना, इतना अपने आप को ज़ाया कर रहा, समझ लें वो एक तरह से। नादिया खान बेस्ट ऑफ द बेस्ट। वीकनेस कोई है? कोई नहीं है। फहद मुस्तफा के साथ आपने प्रोग्राम बहुत किया काम मैंने, हम लोगों ने साथ काम किया है। बेहतरीन टैलेंटेड आदमी है। उनकी कोई वीकनेस? मेरे ख्याल से कोई नहीं है। अब आप मुझे बताइए कि आपने जिंदगी में मोहब्बत की? जी। बार बार की या एक बार की? बार बार की। इसलिए मोहब्बत तो एक दफा थोड़ी होती है, होती रहती है आदमी इंसान। अरे भाभी कहाँ है? तो वक्त के साथ साथ होती रहती है मोहब्बत। तो पहली दफा आपकी गर्लफ्रेंड कब बनी? उस वक्त मैं 9th क्लास में था। तो मेरा 9th क्लास में हो ना बेटा, मैं उसको छित्तर ना लगाओ, अल्लाह बड़े बोल से बचाए। वैसे ये सब कहने की बातें होती हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो क्या मोहब्बत क्या है आपके लिए, कैसे? ब्यूटीफुल टाइम, मैं कहता उसको ब्यूटीफुल टाइम कहें, ब्यूटीफुल डेज कहें,
या ब्यूटीफुल मेमोरीज कहें इसको, गोल्डन मेमोरीज। तो अपने लड़कपन में सबसे ज्यादा स्टूपिड चीज आपने क्या की मोहब्बत में? अपने आप को गंजा कर लिया। हाँ। क्यों? बस उसने कह दिया कि अगर तुम मुझसे उस वक्त पिटबुल तो नहीं आया था? मैं स्कूल में था तो उसने मुझसे कहा अच्छा तुम जो है ना, अगर वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तुम गंजा हो जाओ। मैंने कहा देखो मैं हो भी जाऊंगा, मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा। मैं कह रहे चलो करके दिखाओ ये वो मैंने कैंची लिया और जगह जगह से ऐसे काट लिए बाल अपने। तो फिर जाहिर बात है उसको गंजा ही होना पड़ा। दूसरे दिन मैं स्कूल गया, है ये मोहब्बत नहीं और है, दूसरे दिन स्कूल गया तो वो हंस रही ना, हा। देख लो यार, कसम से दिमाग खराब कर दिया ना उसने मेरा। तो भाई आपने शादी की जापान जाके, पाकिस्तान में नहीं मिली कोई आपको? जिस वक्त मैं यहाँ से सफर करके गया हूँ तो उस वक्त शादी का टाइम नहीं था, तो मैं चला गया। जाने के बाद अपने कामों में मसरूफ हो गए, ट्रेनिंग के दौरान फिर जाहिर बात इतना टाइम नहीं मिला। लेकिन जब शादी का टाइम हुआ ना तो उस वक्त इत्तेफाक की बात है कि शादी के बारे में जब मैंने सोचा कि मुझे वो लड़की चाहिए थी जो मुझे समझ सके। ये कब सोचा कि मैं तन्हा हूँ और अब मुझे किसी की ज़रूरत है? सोचा तो नहीं था, लेकिन बस हादसाती तौर पर जो है ना वो हादसाती तौर पर ये हादसा कैसे पेश आया? असल में उस वक्त तक मैं वाकई सीरियस नहीं था शादी के मामले में। लेकिन जाहिर बात है कोई इंसान आपसे मोहब्बत करता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आहिस्ते आहिस्ते इंसान को समझ आ रही थी कि नहीं यार ये बात तो गलत है। ये तो मैं तो खामखा में ऐसे ही अपनी ज़िंदगी अकेले जो है ना इंजॉय कर रहा हूँ और मज़े कर रहा हूँ, घूम फिर रहा हूँ। तो वो अचानक ही हुआ मेरे साथ, और जब अचानक हुआ तो एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने शादी कर ली। This is an inspiring story. How did you convert her into Islam and how were you so sure कि यार चलो मैं इस वक्त कन्वर्ट तो करवा रहा हूँ उसको, मगर मैंने सारी जिंदगी गुजारनी है, मैंने अपने बच्चे पैदा करने, ऑफस्प्रिंग। Tell me something about it. फिजा, मसला ये है कि ये इतना मुश्किल सवाल है मेरे लिए और देखने वालों के लिए भी मुश्किल होगा। तो बातें ही बातें हो रही हैं, जरा ड्राई सा हो गया माहौल थोड़ा ना। आप मुझे कुछ खिलाने पिलाने? मैं चाह रहा हूँ कि कुछ खाए पिए, कुछ चाय वाय पिए। और क्या मैं तो कह रही हूँ चले। फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मामला था, और आप लोगों के लिए भी देख लें, ज़रूर इस मामले को ज़रा गौर से सुनिएगा, इसलिए कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है। मैं भी सुनूंगी, आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। सवाल के साथ मैं हूं